हेलो गाइस। जैसे कि हेलो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने ना यूआरएल रिमूवल और स्पैम यूआरएल रिमूवल के एक मेथड देखा था, जिसमें हमने यूआरएल को रिमूव भी किया था और हमारी पिछली वीडियोस पर काफ़ी कमेंट्स भी थे। तो हम इस वीडियो में हम उसके आगे नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे और हम आगे कुछ कमेंट्स के आंसर्स भी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये देखें, पिछली वीडियो हमारी है, इसमें हमने बताया हुआ था कि भाई हाउ टू रिमूव स्पैम यूआरएल। ये है कि अब वेबसाइट पर आ गया, अब यूआरएल अटैक भी हो गया। अटैक किस तरह का होता है? जैपनीज अटैक होता है। अब मैं आपको दिखाऊं तो अटैक किस तरह का होता है, तो हमारी वीडियो ये देखो, इस तरह का अटैक होता है। तो उसके बाद फिर हमने क्या देखा पिछली वीडियो में कि हमने सारा प्रोसेस देखा कि कैसे वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने उनको रिमूव कैसे करना है। तो अब उसके बाद कुछ कमेंट्स आए। पहले आप ये देख लें कि इसके अंदर यूआरएल्स कितने हैं। ये देखेंगे 21.9 के यूआरएल उस टाइम थे। ये हमारी वीडियो अपलोड हुई थी कोई ऑलमोस्ट महीना पहले। तो उसके बाद काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे, तो कमेंट्स में एक दो चीजें पूछी गई थी। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी डेज इट्स टेक टू क्रिएट। ये होता है कि अब गूगल की अपडेट्स आती हैं ना, कुछ भी करें ना, फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी हम अपडेट करें गूगल में तो उसको एक हफ्ता लगता है। अगर आज है डेट हमारी 10 दिसंबर, तो अब इसकी अपडेट कब आएगी? 17 को। अगर हमने आज कोई एक्शन परफॉर्म किया तो उसका जो हमें गूगल सर्च कंसोल पे दिखाई देगा वो 17 दिखाई देगा। 17 को उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा जी, अटैक के बाद यूआरएल्स रिमूव करने के बाद 404 शो हो जाते हैं। हम इसका भी सोल्यूशन आज ही देखेंगे। 404 रिमूव कैसे करने हैं, हम दोबारा इंडेक्सिंग लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारा मेथड वर्क कर रहा है 21.9। और आज की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। आज की कंडीशन यहाँ पर होगी, इसको हम कर लेते हैं रिमूव और ऊपर ले जाते हैं। आज की कंडीशन, हम सर्च कंसोल पर जाते हैं। सर्च कंसोल से हम पेज पर जाते हैं। ये देखो कि अब ये कंडीशन है कि 3.93 बच गए, मीन्स कि हमारा मेथड वर्क कर रहा है। अब ये है कि अगर ये मेथड वर्क कर रहा है तो अब कुछ लोगों का ये था कि यार ये 404 आ जाते हैं, नोट फाउंड इतने ज्यादा आ गए, इनको कैसे खत्म करना है। तो ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एक मर्तबा स्पैम यूआरएल दोबारा लगा दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको इधर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद गूगल शीट, इस गूगल शीट में हमारे जो मेन यूआरएल है हम उनको क्लियर करेंगे। ये ना हो कि आप पता चले कि मेन यूआरएल भी बीच में डाल दें और वो भी रिमूव हो जाए, बाद में वो फिर इंडेक्स भी नहीं होने। तो लाजमी इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि मेन यूआरएल आपने रिमूव करने में, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मेन यूआरएल होते हैं जो आपने खुद पब्लिश किए हैं। जैसे कि ये सारे यूआरएल जो है मेरी पोस्टें हैं, मेरे पेजेस हैं, तो मैं इनको खुद रिमूव करूंगा। यहाँ तक तो हो गया रिमूव। और कभी कभार लोग ये भी गलती करते हैं, अब ये रिमूव कर दिया ना, इसकी स्पेस खाली छोड़ दी, इसकी स्पेस खाली नहीं छोड़नी। यहाँ पर इसको कॉपी करके नीचे भी ले आना है, इसको यहाँ पेस्ट कर दें। अच्छा, ये जैसे आ गया, अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रो कर देता हूँ। नीचे हम आ जाते हैं, जैसे कि हमारे जो भी हमारा यूआरएल होगा, पोस्ट होगी, पेज होगी, हम उसको रिमूव करेंगे। एक ये खड़ा है, तो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। बाकी ये है कि यूआरएल्स हम एक वन बाय वन देख लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपको हर वीक करना होगा, हर अपडेट के बाद करना होगा। एक दिन करेंगे, हफ्ते बाद नहीं करेंगे, दोबारा बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि रिमूव नहीं हुए। इम्पैक्ट शुरू शुरू में नहीं पड़ेगा, दो गिरेंगे, तीन गिरेंगे, चार गिरेंगे। जैसे आप कंटिन्यूसली एक मंथ करते रहेंगे तो देन आपके इकट्ठे ही सारे गिरना शुरू हो जाएंगे। मीन्स के आपके 4 के, 5 के, इवन के 10 के भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कि ये है, आप जितना ज्यादा अपना कंटिन्यूसली करेंगे ये सारी चीज, हर अपडेट गूगल की जब भी अपडेट है उसके बाद आपने, मीन्स के कंसोल अपडेट के बाद आपने दोबारा स्पैम यूआरएल अपडेट करने। जैसे कि अब मैं देखो पहले किए थे, दोबारा किए हैं, फिर पिछले हफ्ते भी करता रहा हूँ, अब इस वीक दोबारा कर रहा हूँ मैं। अब ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इसमें, होप्स हो कि अब शायद इतने ही थे। मैं फिर भी देख लेता हूँ। अब ये देखो कि हमने पिछली वीडियो में रोबोट डॉट टीएक्सटी में एक्सटेंशनें भी डाली थी, डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम, इस तरह के कोई भी यूआरएल आए तो उसको आपने इंडेक्स ही नहीं करना। तो
अब ये है कि न्यू यूआरएल इस तरह से इंडेक्स होना बंद हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके यूआरएल भी इंडेक्स होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने आपने रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी को सेट करना है, देन आपने अपना होस्टिंग में जाके एक स्पैम की फाइल बनानी है। और एक और चीज आपको बता दूं कि जब ये अटैक हो रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने अपनी वेबसाइट पर क्या करना है, वर्ड फैंस प्लगइन लगा लेना है। उससे क्या होगा कि वर्ड फैंस से आपकी वेबसाइट के ऊपर आप रेगुलर उसको चलाएं और उसका बायोमेट्रिक भी लगा दें, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर कभी भी कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो आप उसको, ये है कि कोई भी अटैक होता है तो आप उसको देख सकें क्या अटैक है, और वो वहीं से ही कुछ रिमूव हो जाते हैं। अगर फिर भी आपसे रिमूव नहीं हो रहा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप का नंबर दे दूंगा। इससे ये होगा कि आपको जो भी टेंशन होंगी वो आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको आके आपके एनी डेस्क पे सोल्व करके दे दूंगा। फॉर एग्जांपल किसी के पास होस्टिंग सी पैनल नहीं भी होता तो फाइल मैनेजर के प्लगइन से कर सकता है। होस्टिंग लिस्ट पे जाते हैं। होस्टिंग लिस्ट के बाद हम अपनी होस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया हमारा। और यहाँ पर हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर में। ये डोमेन लिस्ट पे आ गए हैं भाई। होस्टिंग लिस्ट सी पैनल आ गया। ये फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। फाइल मैनेजर में ओपन, अब ये है कि यहाँ पर एक स्पैम फाइल होगी, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक खोलेंगे अपनी डोमेन। डोमेन हमारी कहाँ पर पड़ी है, तो हम देख लेते हैं हॉर्स नेम गाइड, ये पड़ी है। अब इस डोमेन को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर एक हमारी फाइल पड़ी होगी, ये वाली स्पैम यूआरएल। ये देखें कि ये मैं अपडेट करता रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं वीडियो भी नहीं बना सका और मैं फाइल्स भी अपडेट नहीं कर सका। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये पुराने यूआरएल इसमें सारे डले हुए हैं। अब क्या करूंगा, मैं इन सारों को करूंगा खत्म और न्यू यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर सेव चेंजेस कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं आऊंगा अपने गूगल सर्च कंसोल पे। सर्च कंसोल पे आके साइड मैप्स में आके मैं क्या करूंगा, स्पैम यूआरएल के जो भी है इसकी फाइल को अगेन रिफ्रेश कर दूंगा, ताकि इनको पता लग जाए कि भाई इतने यूआरएल हैं। पहले 936 आए हुए हैं, तो हम देखते हैं अब कितने हैं। गूगल को अब ये है कि अपडेट चली जाएगी कि फाइल अपडेट हुई है, तो अब कितने हैं, 943। मीन्स के और कम होते जाएंगे। ये तो हो गया पुराना प्रोसेस जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, मैंने आपको एक बार दोबारा करके दिखा दिया। अब आ गया हमारा ये है कि क्वेश्चन जहां पर किया हुआ था एक भाई ने कि 404 आ जाता है, उसको कैसे खत्म करें। तो 404 भी खत्म हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं है, आपने जस्ट वेट करना है। इसमें सबसे मेन चीज है वेट। ये आप इस चीज की बात कर रहे हैं कि ये जो नीचे 404 आ रहे हैं। अब ये देखो कि मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि आपने HTML.HTS जो भी जिस तरह की एक्सटेंशन आपके ऊपर अटैक कर रही हैं उस तरह की एक्सटेंशन आप ब्लॉक कर दें तो नहीं होगी। ब्लॉक बाय रोबोट.txt इतने ज्यादा लिंक और इंडेक्स होने की कोशिश की है, मगर मेरी रोबोट.txt ऐसी बनी हुई थी, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। मेरी रोबोट.txt मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसी बनी हुई है, आपने भी वैसे ही बनानी है। ये है कि इससे आप वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी सिक्योरिटी और वर्ड फेंस का तरीका वो भी आपको सारा बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर कर लेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें आपकी जो रोबोट.txt है ऐसी होनी चाहिए जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है, क्योंकि ये देखो मैंने HTML, HTM, SHTML इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनको ब्लॉक किया हुआ, डिसअलाउ किया हुआ, ताकि ये इंडेक्स ना हो सके। अब आगे इसकी बात, तो बहुत सारे लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि यार इनको रिमूवल में डाल दो। ठीक है, डाल दो, कोई मसला नहीं। अब रिमूवल में डालना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसको ना ज्यादा से ज्यादा आप वैलिडेट फिक्स कर सकते हैं और वो ढूंढेगा, नहीं मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, 1224 हुआ, अब 11 पर आ गया। अब ये और खुद ब खुद कम हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, मैं आपको और बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक और कंसोल जिसमें और भी वेबसाइट्स पर अटैक हुए थे, क्लाइंट्स की वेबसाइट है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो
मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें ले गए थे, अटैक्स हो गए थे, तो उसको रिमूवल्स हैं वो 404 से भी खत्म किए। जस्ट वेट करना है आपको, वेट के बाद आपका सारा कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यूआरएल्स। मेरे पास आई थिंक सो इनकी एक्सेस खत्म हो गई है। खैर मैं देखता हूँ कि इनकी होगी। ये वाली नहीं है, इसके ऊपर नहीं हुआ था। मे बी इसके ऊपर हुआ था। अब ये देखो कि इसके ऊपर मिलियन में गए थे, अब ये खुद ब खुद ही कम हो गए। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने इसको लिमिट किया, वैलिडेट फिक्स किया, रिमूवल में नहीं डाला, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद कम होते जाएंगे। गूगल एक दो बार, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा, जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद उस चीज को खत्म कर देगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप इसका, कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये रिमूव कैसे होगा। आपने सिंपल जस्ट जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करें, वही फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है, मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप मेरे से सारा कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि भाई इसको कैसे करते हैं। बाकी यह है कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बता सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा।